हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में चैप्टर 11 ज्योमेट्री करेंगे। तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ पैरेललोग्राम की। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पैरेललोग्राम, जिसमें प्रॉपर्टी 1 हम आज स्टडी करेंगे। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, यानी कि पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम लिया है। गिवन है अ पैरेललोग्राम ABCD। प्रूफ हमें करना है एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो प्रूफिंग स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, देन ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज़ अ ट्रांसवर्सल। ए डी पैरेलल है बी सी के और ए बी है हमारे एक ट्रांसवर्सल। देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज़ 180, यानी कि जो भी इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन पे वो उनका सम जो है 180 डिग्री के इक्वल होता है। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ ऑल्सो 180 डिग्री एंड एंगल डी प्लस एंगल ए इज़ 180 डिग्री। Thus, the sum of any two adjacent angles of a parallelogram is 180 degree. Hence, any two adjacent angles of a parallelogram are supplementary. क्योंकि हर एक एंगल्स हमारे 180 प्रूफ हो गए, तो यानी कि जो भी एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के वो हमारे सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच, यानी कि जो हमारे डायगनल्स हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। तो सब प्रूफ करना है हमें। सबसे पहले हमने लिया लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम, ड्रॉ डायगनल ए सी। नाउ द ट्रू ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी आर फॉर्म्ड। जब हमने इसको ज्वाइन कराया तो हमारे दो ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स एंड ए सी इज़ अ कॉमन। देयरफॉर triangle ABC is congruent by triangle ACD by ASA. So AB equals to CD and AD equals to BC. Therefore, angle B equals to angle D, जिससे हमारे एंगल B और एंगल D हमारे जो है इक्वल हो गए हैं। सिमिलरली बाय ड्राइंग द डायगनल BD, सेम ऐसे ऐसे हमने AC को ज्वाइन करा है। अगर हम BD को ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डॉटेड लाइन से ज्वाइन किया है, वी में प्रूफ ट्रायंगल ABD इक्वल्स टू ट्रायंगल BCD। तो जैसे हमने यहाँ पर प्रूफ करा है, सेम हमारे इन दोनों ट्रायंगल से हमारा जो है प्रूफ हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो जाएंगे, जिससे हमारा एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल C प्रूफ हो जाएगा। सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिल। अब हमने BD को भी ज्वाइन कर लिया है, तो डायगनल AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट O, ये जो है हमारे O पे बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD वी हैव AB इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए बोथ आर इक्वल। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 अल्टरनेट एंगल्स। देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। सो OA इक्वल्स टू OC, यानी कि OA इक्वल्स टू OC and OB equals to OD, OB equals to OD. Hence it is proved that the diagonals of parallelogram bisect each other. तो इससे प्रूफ हो गया कि जो डायगनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1 है हमारे पास, द रेशो ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम है 6:3। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। रेशो गिवन है टू एडजेसेंट एंगल्स का 6:3 और हमें सारे एंगल्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं पैरेललोग्राम के। तो सबसे पहले हमने ABCD एक पैरेललोग्राम यहाँ पे लेट करना है। तो लेट ABCD बी ए पैरेललोग्राम। गिवन है एंगल 1, एडजेसेंट एंगल्स है तो एंगल A और एंगल B हम ले लेते हैं। एंगल A इज टू एंगल B इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाई 3, तो 6 नीचे ले आएंगे, B ऊपर ले जाते हैं। तो एंगल 1 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू एंगल B डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू हम लेंगे x के एक वेरिएबल लेंगे जो हमने लेट करा है। अब एंगल A डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू x, तो एंगल A इक्वल्स हो जाएगा 6x के। सेम ऐसे एंगल B बाई 3 इक्वल्स टू x है, तो एंगल B इक्वल्स टू 3x। अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। टू कंसिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। पैरेललोग्राम के कंसिक्यूटिव एंगल्स का सम जो है सप्लीमेंट्री होता है। जो भी हमारे कंसिक्यूटिव एंगल्स होते हैं, तो यहाँ पर हमने
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी लेट करा था, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स 6x प्लस 3x इक्वल्स टू 180, 6 प्लस 3 यानी कि 9x इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 9 मीन्स 20 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 6x यानी कि 6 इंटू 20 इट मीन्स 120। एंगल बी इक्वल्स टू 3x यानी कि 3 इंटू 20 इक्वल्स टू 60 डिग्री। फिर हमारी एक प्रॉपर्टी थी पैरेललोग्राम की, सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए 120 डिग्री एंड एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी 60 डिग्री। तो हमारे 4 एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, इन अ ट्रेपीजियम फाइंड एक्स एंड वाई। एक ट्रेपीजियम गिवन है जिसमें कुछ मेजरमेंट गिवन है और ये एक्स और वाई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ट्रेपीजियम में क्या है, ए बी हमें दिख रहा है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, देन एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180, 70 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इट मीन्स 110। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ये भी प्रॉपर्टी हमारी है कि अल्टरनेट एंगल्स हमारे जो है इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल एक्स यानी कि 110 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू 110 एंड वाई इज ऑल्सो 110 डिग्री। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल सी ए डी इज 40 डिग्री, एंगल बी ए सी इज 35 डिग्री, एंगल सी ओ डी 65 डिग्री। देन वी हैव टू फाइंड ए पार्ट, एंगल ए बी डी, सी में एंगल बी डी सी एंड सी में एंगल ए सी बी एंड डी में एंगल सी बी डी। सबसे पहले ए पार्ट में ए बी डी हम फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स हो जाएगा एंगल सी ओ डी के 65 डिग्री बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। नाउ इन ट्रायंगल ओ ए बी यानी कि इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ये 35 है, ये 65, हमने वर्टिकली अपोजिट निकाल दिया, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ओ ए बी वी हैव एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो ये 35 डिग्री प्लस एंगल ए बी ओ प्लस 65 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, 35 प्लस 65 करके 100। तो एंगल ए बी ओ प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू जाएगा 100, इधर आके आ जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे आएगा इक्वल्स टू 180 माइनस 100 इट मीन्स 80 डिग्री। एंगल ए बी ओ इक्वल्स ए बी डी इक्वल्स टू एंगल ए बी ओ इक्वल्स टू 80 डिग्री। ये हमारे एंगल सेम है, तो यानी कि एंगल ए बी डी जो हमें निकालना था दैट इज़ 80 डिग्री। अब नेक्स्ट है बी पार्ट, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी एंड बी डी इज़ ट्रांसवर्सल। सो ट्रायंगल ए डी triangle BDC equals to triangle ABD equals to 80 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है इसलिए एंगल BDC equals to 80 डिग्री। तो ये हमारा हो जाएगा 80 डिग्री। तो ABD 80 है इसलिए BDC भी हमारे पास 80 डिग्री हो गया। नेक्स्ट है सी पार्ट, AD इज़ पैरेलल टू BC, AD इज़ पैरेलल टू BC एंड AC इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो AC इसमें हमारी है ट्रांसवर्सल। सो एंगल ए सी बी इक्वल्स टू एंगल सी ए डी जो हमें गिवन था 40 डिग्री है, तो ये हमारा सी ए डी इक्वल्स टू ए सी बी हो जाएगा बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। देयरफॉर एंगल ए सी बी इज़ 40 डिग्री, यही हमें इसमें निकालना था। अब डी पार्ट, एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, बी सी डी यानी कि बी सी डी इक्वल्स टू बी ए डी के, जिसमें हमारे ये दो एंगल लाई कर रहे हैं 40 एंड 35, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 35 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू 75 डिग्री, यानी कि बी ए डी हमारे पास आ गया 75 डिग्री। तो बी सी डी हमारा ये भी होगा 75 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब नाउ इन ट्रायंगल सी बी डी वी हैव एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल बी डी सी प्लस एंगल बी सी डी प्लस एंगल सी बी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री। हमने 80 डिग्री निकाला था, बी सी डी अभी 75 डिग्री निकाला था और एंगल सी बी डी हम निकाल रहे हैं इक्वल्स टू 180। तो एंगल सी बी डी इक्वल्स हो जाएगा 180 डिग्री, 80 प्लस 75 करके 155, इधर आके हो जाएगा माइनस का, तो 180 में से 155 माइनस करेंगे तो ये आ गया 25 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ एंगल सी बी डी इज़ 25 डिग्री। That's all for today.
होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, कंसेप्ट सारे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।